हेलो दोस्तों, और आज हम आपके लिए लाए हैं अलंकार। हाई स्कूल में 3 अलंकार पूछे जाते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आप ये तीनों आज पढ़ेंगे और वो कहते हैं मान लिया तो मान लिया, और जो ठान लिया तो ठान लिया, और जो जान लिया तो जान लिया। तो आज जानोगे आप अलंकार, और अलंकार इस तरीके से तीनों के तीनों आप पढ़ाऊंगा कि आप जान जाओगे कि अलंकार क्या है। सबसे पहले आप अलंकारों के विषय में बात करते हैं। रूपक अलंकार। चलिए करते हैं शुरू। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। रूपक अलंकार में क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, दूसरे अलंकार की बात करते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका, एक तो रूपक हो गया, एक होता है आपका उपमा अलंकार। चलिए, एक आपका अलंकार है रूपक, और एक आपका उपमा अलंकार, और एक रहता आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, आपको बस परिभाषा यदि आती है तो आपको ये 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको रखना है उपमेय, और एक रखना है आपको उपमान। ठीक है, तो उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। भेद रहित आरोप जैसे आपने लिखा, क्वेश्चन आ गया, चरण कमल बंदो हरे राई। ठीक है, चरण को कमल बोल दिया। भेद रहित आरोप मतलब जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु को पर भेद रहित आरोप बोल दिया जाता है, वहां होता है आपका रूपक अलंकार। उपमान की बात करते हैं। आपको 2 शब्द रखे हैं, एक तो उपमेय याद रखना है, एक उपमान। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान की समानता आपका उपमा अलंकार, और उपमेय में उपमान की संभावना आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका आया है भेद रहित आरोप, चरण कमल बंदो लड़ाई। उपमा, जो आपका उपमा की बात करते हैं, उपमेय में रहता है आपका, जैसे इसके वाचक शब्द होते हैं। अगर आपने, ठीक है, जैसे उपमा की बात करते हैं, इनमें कुछ शब्द मिलेंगे आपको जिनसे आप समझ सकते हैं कि यही अलंकार है। मतलब जैसे उदाहरण आया, पूछा गया पी पर पात सरिस मन डोला। अब आपने सोचा कि ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो उसके लिए वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द से आप बहुत जल्दी पहचान सकते हैं आप में उसमें कौन सा अलंकार है। तो शुरू करते हैं, वाचक शब्द के विषय में बारे में देखते हैं। ठीक है,
तो वाचक शब्द हैं आपके सा, सी, से, सम, समान, जैसे, सरिस। जैसे मैंने आपको बोला पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला, क्या मिल गया आपको? सरिस। तो सरिस से आप क्या वाचक, उन वाचक शब्दों से आपको यह पता लग सकता है कि ये कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिसमन बोला, मैंने बोला भूरे बालों की कतरनसी, क्या? भूरे बालों की कतरनसी, क्या कह रहा हूं? भूरे बालों की कतरनसी, ठीक है। सी आ गया, भूरे बालों की कतरनसी। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, किसके समान है? चंद्रमा के समान है। सा, सी, से, सम, समान, जैसे, सरिस, ऐसे शब्द जब आपको दिखाई दे जाए तो आपका अलंकार है आपका उपमा अलंकार। सा, सी, से, सम, समान, जैसे, सरिस। आप एक बार दोहराओगे, सा, सी, से, सम, समान, सरिस, जैसे, ऐसे शब्द आप याद कर लेंगे। और आजकल ऑब्जेक्ट, पहले, इससे पहले जब एग्जाम होता था हाई स्कूल का, तो क्वेश्चन आता था कि रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, लेकिन आजकल उनमें बदलाव हुए। तो आप एग्जाम्पल आएगा, जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है, भूरे बालों की कतरनसी। तो एग्जाम्पल आएंगे, उसमें नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो आप जो उपमा अलंकार है उसको इनसे आप पहचान सकते हैं कि आखिर कौन सा अलंकार है। तो आप इनको याद कर सकते हैं। सा, एक बार आप बोल सकते हैं सा, सी, से, सम, समान, जैसे, सरिस। यदि आपको ऐसे दिखाई दे जाए कहीं भी ये वाचक शब्द, तो आप उपमा अलंकार उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे अलंकार की बात करते हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका जो परिभाषा है, ये देखो परिभाषा में मैंने आपको बताया था, रूपक अलंकार भेद रहित आरोप, ठीक है। उपमा अलंकार समानता, ठीक है। और आपका यह आपको मैंने 2 शब्द बताए थे, एक आपका उपमेय और एक आपका उपमान। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप रूपक अलंकार, उपमेय में उपमान की समानता उपमा अलंकार, ठीक है। और उपमेय में उपमान की संभावना। तो जब उत्प्रेक्षा आप पढ़ रहे हो तो उत्प्रेक्षा में क्या होगा? संभावना। तो उपमेय में तो आप जैसे कि अगर परिभाषा जाए तो लिखेंगे जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की क्या रहती है? संभावना। तो संभावना जब रहती है तो वहां होता है आपका कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार ये तो मैंने परिभाषा बता दी, चलो आपको तीनों याद है कि उपमेय उपमान का भेद रहता आरोप रूपक अलंकार, उपमेय उपमान की समानता आपका उपमा अलंकार, उपमेय उपमान की संभावना आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन याद कैसे? जैसे मैंने उपमान की बता दिया, तो ऐसे ही आपके जो उत्प्रेक्षा है उसमें भी आपके वाचक शब्द दिए होते हैं, ठीक है। तो कुछ वाचक शब्दों की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके इनमें होता है ज्यों, तो ज्यों के साथ क्या आ गया? त्यों, ठीक है। जानो तो समझ गए होंगे, जानो तो मानो, ठीक है। जानो तो मानो, और जनू तो मनु, ठीक है। मनहू तो जनहू, जानो तो मानो। अब जानो मानो पे ज्यादा मत जाना, ठीक है, मान लेना, जानना मत, ठीक है। तो जानो तो मानो, जो तो जनू तो मनु, ऐसे वाचक शब्द जब आपको दिखाई दे जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। सोवत ओढ़े पीठ पटू, शाम सलोने गात, मानो तो मान गए, तुम आ गए यहां पर, आप लगा देना कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसमें आपके अब देखो हमने आपको एक रूपक पढ़ाया, रूपक में क्या था? 2 आपके शब्द, जैसे प्रीति प्रवास हमने लिख दिया, प्रीति पावस, प्रीति पावस लिख दिया, ठीक है। प्रीति पावस लिख दिया। इसमें क्या है? रूपक अलंकार में जो बीच में है आपका, रूपक अलंकार में बीच में होता है एक योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह अगर आ जाए तो वो कौन सा अलंकार है? वो है आपका रूपक अलंकार। एक बार पूरे की पूरी एक बार और देखते हैं,
ठीक है। चलिए आपकी तो आपका परिभाषा पर जोर देते हैं। अब आपको पूरी परिभाषाएं परिभाषा याद कराएंगे, ठीक है, और आपको ज्यादा समय भी नहीं देंगे, ठीक है। तो पहली परिभाषा आपके लिए आती है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? रूपक अलंकार है आपका भेद रहित आरोप। भेद रहित आरोप परिभाषा क्या है? जिस अलंकार में, ठीक है, जिस अलंकार में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, रूपक में क्या है? भेद रहित आरोप। रूपक में क्या है? भेद रहित। उपमेय में जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित तो आरोप होता है, कौन सा अलंकार हो गया आपका? रूपक अलंकार, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। उपमा अलंकार में क्या थी? उपमा अलंकार में थी संभावना। संभावना, ठीक है। संभावना देखनी है आप तो उत्प्रेक्षा में चले आना, ठीक है भैया। उत्प्रेक्षा करोगे वो संभावना नहीं जो आप सोच रहे हो। बच्चे दूसरी संभावना में चले आते हैं। भावना पे जाना, यहाँ नहीं जाना आपको, संभावना पे जाना है। उत्प्रेक्षा अलंकार पे किस पे जाओगे? संभावना पे जाना है, ठीक है। इसके वाचक शब्द आपको याद थे, जनु, मनु, जानो, मानो, जो, तो, ये आपके क्या थे? वाचक शब्द। उपमा की बात करते हैं। उपमा में क्या था? उपमा अलंकार में क्या थी? समानता, ठीक है, समानता। तीनों आपकी परिभाषा सामने है। आपको क्या रखना है? एक उपमेय, एक उपमान। उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना आपकी उत्प्रेक्षा। उपमेय उपमान की समानता आपका उपमा अलंकार। वाचक शब्द इसके जो, तो, जनु, मनु, जानो, मानो। इसके आपको एक बार मेरे साथ बोलोगे, सा, सी, से, सम, समान, जैसे, सरिस, ऐसे शब्द आपको दिखाई दे जाए तो आप वहां पर आराम से अपने टिक लगाना। और क्या है, अब आप टिक लगाने के बाद ये वाला हमें भी एक बार दे देना अच्छा सा, ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगला जो हाई स्कूल का जो टॉपिक है समास, इस वीडियो के बाद उस आपकी वीडियो में हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।